नमस्कार फार्मर भाइयों। मैं आज आप सभी सभी का वेनवर्ल्ड की तरफ से स्वागत करता हूं। आज की इस लेक्चर सीरीज में जो गट हेल्थ पोल्ट्री में कैसे किया जाता है और उसका फाउंडेशन कैसे नींव उसकी कैसे अच्छी सी रख दी जाती है और बर्ड का परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छा कैसे लिया जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो गट है, गट मतलब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन संस्था या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सब सभी को शॉर्ट फॉर्म में गट बोलते हैं। तो एक्चुअली हम लोग देखा जाए तो पूरा पोल्ट्री का जो गट है 11 दिन के अंदर पूरा फुल्ली डेवलप हो जाता है। जो इंटेस्टाइनल विलाय वगैरह जो रहते हैं, जो एब्जॉर्प्शन की साइड से उसके, वो पूरे डेवलप हो जाते हैं। और मैक्सिमम 4 दिन में डिओडिनम में डेवलपमेंट होता है और 10 दिन में जेजुनम और इलियम में पूरी तरह से उसका डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन ये गट जो है उसका अगर फंक्शन डिस्टरबेंस हो गया तो उसके लिए वो कुछ इंडिकेटर्स है कि गट गट हेल्थ, आपको गट का इश्यू आ गया या इंटेस्टाइन का इश्यू आ गया, ये हम लोग अगर समझना है तो उसमें क्या क्या इंडिकेटर्स है उसके। एक तो पहले ग्रोथ डिप्रेशन आ जाएगा, फ्लॉक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा, वेट फिशिस वेट लीटर लूज ड्रॉपिंग जिसको बोलते हैं वो रहेगा, फीड पैसेज फास्ट हो जाएगा, फ्रॉदी और सिकल ड्रॉपिंग जो है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसमें ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये जो गट का इंपॉर्टेंस जो होता है वो इम्यूनिटी के लिए भी होता है। अपार्ट फ्रॉम डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये मेटाबॉलिज्म, ये सब चीजों के परे भी गट का इंपॉर्टेंस होता है, वो इम्यूनिटी में भी होता है। वो कैसे होता है? तो उसमें अगर देखा जाए 75% जो इम्यून सेल्स है बॉडी के वो गट में रहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहते हैं। और वो जो इंटेस्टाइन है अपना पोल्ट्री का, वो एक इंटरैक्शन का साइट है माइक्रोब्स, फीड और इम्यून सिस्टम का। तो यहाँ पर आपको डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, माइक्रोबियल लोड वगैरह जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वगैरह है उसकी वजह से आपको डाइजेशन एसिमिलेशन में भी फायदा होगा। ये सब चीजें गट में होते रहते हैं। और ये गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोल के गट के इर्द गिर्द कुछ टिश्यूज रहते हैं, वो मेजर रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम बढ़ाने का, इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन करने का और वो बॉडी को पहुंचाने का। पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया वगैरह है, बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह है, उसके अगेंस्ट में डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करने का वो काम करते हैं। तो ये जो गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या जीएएलटी जो बोलते हैं, वो इसका फंक्शनल इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इसमें सबसे ज्यादा प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करने का ताकत है और प्लाज्मा सेल्स इसमें सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और बोन मैरो में भी प्लाज्मा सेल्स होते हैं, लेकिन ये तीनों को कंबाइन करके भी अगर हमने देखा तो जीएलटी में सबसे ज्यादा प्लाज्मा सेल्स आपको मिलेंगे जो कि एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। एक्चुअल इम्यूनिटी में उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से हम लोग देखते हैं कि गट का रोल इम्यूनिटी में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो रेगुलेशन होता है, फंक्शन का रेगुलेशन है, वो दो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है। उसमें एक पहला इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए। दूसरा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैरियर, जो म्यूकोजा वगैरह होता है उसका इंटीग्रिटी होना जरूरी होता है। उसके बाद माइक्रोबायोटा होस्ट इंटरेक्शन होना भी जरूरी है। तो उसकी वजह से प्रॉपर इको बैलेंस गट के अंदर मेंटेन रहेगा और उसकी वजह से आपको डाइजेशन एसिमिलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसमें जो माइक्रोबायोटा के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे, माइक्रोबायोटा होस्ट इंटरेक्शन जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आपके जहन में सवाल आ सकता है कि इसका रोल क्या है, इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा का रोल क्या है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्मेंटेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एग्जांपल के तौर पे अगर देखेंगे हम लोग, जैसे कि स्टार्च का डिग्रेडेशन होके उससे लैक्टिक एसिड तैयार होता है और उसके वजह से पीएच भी डिक्रीज होता है, पैथोजेनिक लोड भी कम होना शुरू होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस मिलता है, रीइंफोर्समेंट ऑफ इंटेस्टाइनल बैरियर होता है। रीइंफोर्समेंट मतलब वो जो भी डैमेज होता है रेगुलर डाइजेशन प्रोसेस में या पैथोजन की वजह से, उसका उसका जो फिर से रिपेयर मैकेनिज्म है वो अच्छा होता है। और स्टिमुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव इम्यून सिस्टम भी इसी की वजह से होता है। अगर हमने देखा कि जो देसी मुर्गी होती है ना, देसी मुर्गी के जो चूजे होते हैं वो आपको ऐसे नॉर्मल, अनलेस अनटिल वायरल रीजन कोई होगा तो ऐसे आपको मॉर्टेलिटी उसमें होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो उसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उसमें पाया गया कि उसका मेजर रीजन ये है कि गट फ्लोरा, जो गट फ्लोरा है वो मदर हेन से ये चूजों को मिलता है।
और वो चूजे उसके वजह से उसका इम्यूनिटी पावर भी अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है, और उसके वजह से उसका सर्वाइवेबिलिटी जो ये डिसीज रेजिस्टेंस पावर जो होता है वो अच्छा अच्छा मेंटेन होता है। लेकिन अगर उसी के कॉन्ट्रास्ट में हम लोग देखेंगे कि हैचरी में जो चूजे तैयार होते हैं वो पूरे तरह से स्टेराइल एटमॉस्फेयर में तैयार होते हैं, और उसमें क्या है, हमारा हैचरी कभी भी स्टेराइल रहता है, मतलब डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह हम लोग प्रॉपरली यूज करते हैं, कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी नहीं रहेगा, और इवन बेनिफिशियल बैक्टीरिया का भी एक्सेस चिक्स को नहीं रहता है। उसकी वजह से क्या है कि उनका गट डेवलपमेंट में कभी भी दिक्कत आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखा जाए कि हमने अगर उसको जो माइक्रोफ्लोरा जो जो माइक्रोफ्लोरा के हम देसी चूजों को जो बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, वैसा वाला माइक्रोफ्लोरा अगर इसको अपने चिक्स को दिया जाए आईवी फ्लोरा के थ्रू, तो अब उसका जो स्ट्रांग फाउंडेशन बनेगा गट हेल्थ का, और चिक्स का इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, डाइजेशन पावर अच्छा रहेगा, और गट हेल्थ का भी इंप्रूवमेंट फास्ट हो जाएगा। तो ये आईवी फ्लोरा क्या है? आईवी फ्लोरा एक कंसेप्ट है, ये एकदम यूनिक प्रोडक्ट है एक्चुअली। तो ये इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट अराउंड 200 प्रकार के बैक्टीरियाज वगैरह उसमें होते हैं, और वो पूरा सिकल माइक्रोफ्लोरा जो एसपीएफ चिकन का है वो उससे आइसोलेट करके उसको प्रोपोगेट करके उसको ये ये प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आप सब पूछेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो इसका अगर देखेंगे काम, इसका बेसिक है, इसका कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के इस कंसेप्ट पे काम करता है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन मतलब क्या कि अगर कोई रूम में आपने चेयर्स डाले, और उसमें अगर एक 10 चेयर डाले और 11-12 लोग आ गए, तो क्या होगा? पहले तो 10 चेयर ऑक्यूपाई हो जाएंगे, 2 लोगों के लिए चेयर नहीं रहेगा। उसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो गया वहां पर, कि जितने जगह है उतना पहले ऑक्यूपाई कर लिया गया, फिर बाहर वाले दूसरे लोगों के लिए जगह नहीं बचा है। तो ऐसे ही जो बाहर वाले कौन से एंट्रोपैथोजेंस है, इकोला, क्लॉस्ट्रिडिया, साल्मोनेला, ये जो एंट्रोपैथोजेंस है, ट्रांजिएंट एंट्रोपैथोजेंस जिसको बोलते हैं, उसके लिए कोई जगह नहीं रहेगा जब आप आईवी फ्लोरा चूजों को फर्स्ट डे में आप जब खिलाओगे। और उसमें क्या होगा, आईवी फ्लोरा कॉलोनाइज करेगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और वो इट विल कॉम्पीट विद पोटेंशियल एंट्रोपैथोजेंस फॉर इट्स सर्वाइवल। तो ये ऐसे काम करता है कि जैसे ये हरे कलर में अगर देखेंगे आप, तो ये बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा पहले से आईवी फ्लोरा से पूरी जगह बना लिया उन्होंने, और उसके बाद जो ये लाल कलर में जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज आए तो उनके लिए जगह छोड़ा ही नहीं। तो ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के मैकेनिज्म के थ्रू वो बॉडी के बाहर चले गए। तो उसमें आपको गट का पूरा पूरा इंटीग्रिटी आपको मिलेगा, और माइक्रोफ्लोरा का पॉपुलेशन भी अच्छे से मेंटेन होगा। तो ये प्रोडक्ट के साइंटिफिक वैलिडेशंस भी, कुछ ट्रायल्स वगैरह भी बहुत सारे किए हैं, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत इंकरेजिंग रहे हैं। तो उसमें अगर देखेंगे, जैसे कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फंक्शन क्या होता है इसका, कि हमने पहले स्लाइड में देखा कि डे 7 और डे 11 तक पोल्ट्री का माइक्रोफ्लोरा या गट डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है। तो जब आप आईवी फ्लोरा दोगे तो उसमें क्या होगा कि इसका जो माइक्रोबायोटा है, जो टैक्सोनॉमी है माइक्रोबायोटा का, वो डे 7 को आईवी फ्लोरा अगर फर्स्ट डे देंगे, तो डे 7 को जो आपने नेचुरल हैबिटेट में जो देसी चूजों में अगर जो माइक्रोबायोटा देखा गया, वो डे 7 में आपको आईवी फ्लोरा ग्रुप में देखेंगे। और डे 11 में उसका अगर टैक्सोनॉमी अगर देखा जाए तो आईवी फ्लोरा ग्रुप में डे 11 में सेम टैक्सोनॉमी आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जो हैचरी से आने वाले चिक्स है स्टेराइल कंडीशन में, उसको अगर आईवी फ्लोरा से एक्सपोजर दिया जाए, आईवी फ्लोरा अगर खिलाया जाए, तो उसका जो माइक्रोबायोटा या गट डेवलपमेंट है वो 100% आपको देसी चूजों के बराबर, मतलब इतना स्ट्रांग और इम्यून एकदम उसको बना देगा वो चूजों को। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात अगर देखेंगे हम लोग कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है साल्मोनेला, इकोला और क्लॉस्ट्रिडिया, उसके ऊपर ये एविफ्लोरा काम कैसे करता है वो अगर देखेंगे हम लोग, तो परसेंट सिकल एक्सक्रीशन का एक ट्रायल लिया गया है इंड्रा फ्रांस में। तो इसमें अगर देखेंगे तो डे 43 को एविफ्लोरा का एकदम एकदम कम, ना के बराबर सिकल एक्सक्रीशन था, कंट्रोल ग्रुप में बहुत ज्यादा था। इसका मतलब क्या हो गया, एविफ्लोरा ने साल्मोनेला भी अच्छी तरह से कंट्रोल किया। दूसरा अगर देखेंगे हम लोग तो क्लॉस्ट्रिडिया के बारे में, क्लॉस्ट्रिडिया का जो स्टडी है एविफ्लोरा के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक के साथ उसका स्टडी किया गया, तो उसमें अगर देखेंगे मीन लीजन स्कोर
एविफ्लोरा ग्रुप में 1.3 और 0.7 था, वर्जीनियामाइसिन ग्रुप में 1.4 और 0.7 था, और बेसिट्रेसिन में 2 और 1.6 था। और मोर्टेलिटी अगर देखेंगे एविफ्लोरा ग्रुप में क्लॉस्ट्रीडिया एक्सपोज्ड बर्ड्स में भी जीरो मोर्टेलिटी था, और वर्जीनियामाइसिन ग्रुप में 2.1% मोर्टेलिटी था 28 डेज को, और बेसिट्रेसिन ग्रुप में 0.7% मोर्टेलिटी था 28 डेज को। तो उसमें हमने देखा लोअर लीजन स्कोर मिला है एविफ्लोरा ग्रुप में, और रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी भी उसमें मिला है। ये स्टडी भी यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में किया गया है। तो बाद में हम लोग देखेंगे इकोलाई के ऊपर। इकोलाई के ऊपर जब स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया कि ये जो पैथोजेनिक स्ट्रेन है इकोलाई का, वो 78 के80, ये जो पैथोजेनिक स्ट्रेन है उसके ऊपर ट्रायल देखा गया। तो बाय डे 14 देयर इज अ लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एविफ्लोरा ग्रुप, और कंट्रोल ग्रुप में बहुत ज्यादा थे। तो ये था उसका इकोलाई के ऊपर भी एफिकेसी। उसके बाद जनरल परफॉर्मेंस में ब्रायलर में जब ट्रायल किया गया इसका, तो इसमें 4 ग्रुप बनाए थे, उसमें 2 ग्रुप जो इंपॉर्टेंट थे। तो बर्ड्स ऑन बेसल डाइट विथ एविफ्लोरा, डे 1 पे उसको हैचरी में एविफ्लोरा दिया गया, और बर्ड्स ऑन बेसल डाइट विथ एविफ्लोरा एंड चैलेंज विथ पैथोजेनिक इकोला। ये अगर देखेंगे हम लोग तो एफसीआर उसमें, ये दोनों में भी एफसीआर 1.55 और 1.57 आया, और कोलाई काउंट जो है एविफ्लोरा ग्रुप में 0.03 आया, और इसमें विथ इकोला एक्सपोज ग्रुप में 1.53 आया। इसका मतलब क्या हो गया, एविफ्लोरा इज वर्किंग 100% अगेंस्ट इकोला ऑर्गेनिज्म एंड इट इज गिविंग गुड प्रोडक्शन पैरामीटर्स एफसीआर, मोर्टेलिटी और बॉडी वेट में। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी का था। हिस्टोपैथोलॉजी में भी बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स उसको मिले क्रिप डेप्थ और विला लेंथ के ऊपर, सो दैट वाज आल्सो फाउंड। और उसके बाद जब ऑर्गन स्टडी किया गया डे सेकंड में, मतलब दूसरे दिन जब एविफ्लोरा खिलाने के बाद अगर किया गया, जब ऑर्गन स्टडी देखा गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, हम लोग देखेंगे तो ये जो चूजों का योग है वो योग पूरी तरह से एब्जॉर्ब था, और इसमें भी बल्किनेस जो जीआई ट्रैक्ट का जो पाया गया है उस वो दर्शाता है कि उसका एक्टिविटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक्टिविटी पहले दिन से ही शुरू हो गया और वो बल्की हो गया। और बाकी जो कंट्रोल ग्रुप थे जो विदाउट एविफ्लोरा वाले थे, उसमें एक तो योग एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं था, और इन्फेक्टेड योग था, ऑम्फाइलाइटिस था, और इंटेस्टाइनल डेवलपमेंट भी आप देखेंगे वो बराबर नहीं हुआ था। तो इसको देंगे कैसे हम लोग, इसके रिकमेंडेशन है कमर्शियल ब्रायलर में डे 1 में ओरल और बिग डिपिंग देना है एविफ्लोरा का। और अगर आप एंटीबायोटिक दे रहे हो पहले 3 दिन एंटीबायोटिक दे दीजिए, चौथे और 5वें दिन क्लीन वाटर दे दीजिए, उसके बाद छठे दिन को आईवी देना है। और उसके बाद अगर देखेंगे कमर्शियल लेयर और ब्रीडर में अगर देखेंगे डे 1 पे फर्स्ट डोज देना है, सेकंड डोज अप्रोक्सीमेटली 15 वीक्स को जब आपका माइकोप्लाज्मा क्लीनिंग प्रोग्राम और माइकोप्लाज्मा वैक्सीन होता है, उसके बाद आप इमीडिएटली नेक्स्ट इसको दे सकते हो। और थर्ड डोज जो है वो 40 वीक्स में आफ्टर ईएमजी किल्ड वैक्सीन एविफ्लोरा का देना चाहिए। तो इसके बेनिफिट्स अगर हम लोग सम अप करते हैं तो उसमें एविफ्लोरा प्रोटेक्ट्स बर्ड्स अगेंस्ट साल्मोनेला स्पीसीज ऑल सीरोटाइप्स इट इज पेटेंटेड अगेंस्ट नेक्रोटिक एंटराइटिस कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजन, पैथोजेनिक इकोला, ये सब में उसका इफेक्ट दिखाया है। और इन एडिशन टू दैट इसके अलावा भी 97% रिडक्शन इन यूज ऑफ एंटीबायोटिक, 0.41% रिडक्शन इन रिजेक्ट्स, 0.44% रिडक्शन इन फाइनल मॉर्टेलिटी, एंड द फ्लॉक इज साल्मोनेला फ्री। ये जो एविफ्लोरा है, आपको अगर एंटीबायोटिक फ्री रियरिंग करना है कमर्शियल ब्रायलर में वगैरह, तो आप डेफिनेटली एविफ्लोरा को भी चूज कर सकते हैं एंटीबायोटिक फ्री रियरिंग के लिए। तो दिस इज एन एडेड एडवांटेज। तो ये प्रोडक्ट जो है 2000, 5000 और 10,000 डोसेस में आता है। स्टोरेज रिकमेंडेशन इसका 2 to 8 डिग्रीज है, मतलब ये प्रोडक्ट स्टोर्ड, ट्रांसपोर्ट एंड एडमिनिस्टर्ड इन कोल्ड चेन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जैसे आपके पास वैक्सीन आता है आइस में चिलर बॉक्स में डाल के, ऐसे ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर किया जाएगा। और ये सब था जो बहुत इंपॉर्टेंट था ये हेल्दी गट के लिए, और अच्छे परफॉर्मेंस प्रोडक्शन पैरामीटर्स अच्छे रखने के लिए आपके पोल्ट्री के लिए। तो आपने सब लोगों ने अच्छी तरह से सुना, इसलिए थैंक यू सो मच।